हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी जो राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय है, इसके द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑनगोइंग हैं। तो आज की वीडियो में इनके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाली है। साथ ही आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यदि एलिजिबल है तो मल्टीपल पोस्ट के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही बहुत से अभ्यर्थियों के लिए एक डाउट आ रहा है एग्जाम सेंटर का, तो एग्जाम सेंटर आपका कहाँ हो सकता है, तो इसकी भी जानकारी इसी वीडियो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, इसकी भी कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अब एडवर्टाइजमेंट आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2026 और एक आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 01/2026 है। लेकिन जो 01 वाला है इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसलिए हम इस पोस्ट को आपको यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप एलिजिबल हैं तो उन पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम रहने वाला है। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आपका सेक्शन ऑफिसर है एसओ, और आपका डिप्टी सेक्शन ऑफिसर है और असिस्टेंट है। तो इस प्रकार से पोस्ट देख सकते हैं आप, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ पर कुछ और टर्म एंड कंडीशन को इसको एक बार हम देख लेते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म की आपकी लास्ट डेट आपकी 23 मार्च 2026 रखी गई है, तो आपको टाइम से ही आपको अप्लाई कर देना है। बाकी एग्जाम सेंटर की बात करें तो अभी तो इन्होंने कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, लेकिन अब यहाँ पर आप इसके जब कैंपस देखेंगे तो आपके अलग अलग सिटी में यहाँ पर आपके इसके कैंपस हैं। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर फॉर्म यदि ज़्यादा रहते हैं अलग अलग स्टेट से, तो आपके जो इन्हीं कैंपस में आपके यहाँ पर एग्जाम सेंटर भी, आपको इन्हीं सिटी में आपके एग्जाम सेंटर भी संभावित हो सकते हैं। बाकी देखो फिर भी कोई डाउट है, कोई यहाँ पर समस्या है, तो इनके जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इन पर भी आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए सिंपल आप ग्रेजुएट पास हैं तो अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल, अधिकतम आपकी 40 साल यहाँ पर होनी चाहिए। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसमें ऑल इंडिया की कहीं के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री जैसे आपका सेक्शन ऑफिसर है, बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर है इसमें भी सेम आपकी एज है, और इसमें भी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में आपके पास है तो भी अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी असिस्टेंट की, इसमें भी सेम पोस्ट है और यहाँ पर आपकी सिंपल ग्रेजुएट पास है किसी भी स्ट्रीम में, तो अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। अब बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रीमिलियर, इनके लिए 500 रुपये आपको फ़ीस लगने वाली है। बाकी जो अदर कैटेगरी जैसे आपका सभी कैटेगरी के वुमेन, यहाँ पर SC ST कैटेगरी और जो फिजिकल हैंडीकैप है, इनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर आपको नहीं लगनी है, तो आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो सिंपल ग्रेजुएट पास है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो उनके लिए अलग अलग फॉर्म यहाँ पर फिल करना होगा और अलग अलग आपको फीस भी पे करनी होगी। लेकिन जिस कैटेगरी के लिए फीस नहीं लगती तो आप सभी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। तो आज की वीडियो में यही पूरी प्रोसेस हम देखने वाले हैं, किस प्रकार से मल्टीपल पोस्ट के लिए और कैसे इसको अप्लाई आप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा इसका अन्य डिटेल्स आती है, एग्जाम सेंटर, आपका टोटल फॉर्म, सिलेबस, कुछ भी अपडेट आता है तो आपका अलग से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे NFSU रिक्रूटमेंट और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। आपको जिस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है कैरियर NFSU, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा आपको, और जो वैकेंसी आपकी ये रेगुलर वैकेंसी नहीं स्थायी वैकेंसी है, तो रेगुलर रिक्रूटमेंट पर ही आपको क्लिक कैसे करना होगा, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आएगा, आपको नीचे को यहाँ पर चले आना है। जो का एडवर्टाइजमेंट नंबर का 01/2026 आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोनों वैकेंसी आपको दी गई 02 का है और 01 का है, जिसमें आपके टेक्निकल और साइंटिफिक असिस्टेंट की है। और जिसका मैं यहाँ पर बात कर रही थी नोटिफिकेशन में, इसका नोटिफिकेशन नहीं रहा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF ऐसे डाउनलोड आपकी हो जाएगी। इसका देखो अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको लिंक दिख रही है, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से, तो आपका समर्थ पोर्टल पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यदि इसके पहले आपने कोई फॉर्म फिल किया, जैसे आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का फॉर्म था या अन्य पोस्ट थी, यदि आपने इसका भी फॉर्म फिल किया और इसका भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी आपने उसमें आपका रजिस्ट्रेशन आपने किया था तो वही आप यूजर नेम फिल करेंगे, आपकी रजिस्टर ईमेल ID और पासवर्ड, तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है साइन अप का, तो इसी साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप,
तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपकी जो एक्टिव मेल आईडी है वो यहाँ पर फिल कीजिए। दोबारा से मेल आईडी को कंफर्म कीजिए, सेम फिल कीजिए। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बना लेना है। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस, जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर पासवर्ड बनाइए @ आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर एक कठिन सा नंबर बना लेना है, इस प्रकार से 2 1 इस प्रकार से पासवर्ड को बनाइए आप। और वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है और आपको दोबारा से वही कंफर्म करना है। और आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और साइन अप पर आप क्लिक कर देंगे। अब ऐसा करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है उस पर एक लिंक जाएगी। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इसी प्रकार के आपको पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर सिंपल आपको जो आपने ईमेल आईडी फिल की है वो यहाँ पर आपको यूजर नेम में फिल करेंगे और जो अपने भैया आपको पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ से आप फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करके आप लॉगिन पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। आप सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो पर आपकी देखिए जितनी आपकी पोस्ट यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जितनी पोस्ट अभी आपकी एक्टिव हुआ आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो जैसे पहले हम सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करके दिखाते हैं, इसके बाद यहाँ पर फिर दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। तो जैसे सेक्शन ऑफिसर पर क्लिक करना है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो आपको इस प्रकार से इस पर टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो आपका जो 02/2026 इसको आप इस प्रकार से टिक करेंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप डिसेबल हैं तो इसको टिक करेंगे, यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आई हैव रीड पर इस प्रकार से क्लिक करना है और चेक वैकेंसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे चेक वैकेंसी पर क्लिक करते हैं तो इस पोस्ट में आपकी कैटेगरी वजह आपकी वैकेंसी पर शो हो जाएगी, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसी अप्लाई पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। आपको सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर, मिस या मिसेस या डॉक्टर है, तो जो भी इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। अब आपका फर्स्ट नाम फिल कीजिए, तो आपको नाम जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम आपको स्पेलिंग फिल करना है और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर में आपको यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही फिल करना है। तो जैसे आपका नाम इस प्रकार से, तो अपना नाम यहाँ पर आप फिल कीजिए। यदि आपका मिडिल नेम भी मार्कशीट में लिखा है सर्टिफिकेट में तो फिल कीजिए और लास्ट नेम भी यदि लिखा है तो फिल कीजिए। यदि नहीं लिखा तो उसको खाली आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम फिल करना आपको अनिवार्य यहाँ से रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर इस प्रकार से मेल फीमेल उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेशनलिटी, तो आपको इंडियन ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आपको सबसे पहले जो कैलेंडर दिख रहा है इसमें ईयर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से अपने ईयर को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपको सैम्पल के लिए यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, इस प्रकार से अपना ईयर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका मंथ को सिलेक्ट करना है, आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से मंथ को, और इसके प्रकार से आपको डेट को सिलेक्ट करना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस। अब यहाँ पर यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल पर टिक कीजिए, मैरिड हैं यानी विवाहित है तो इस पर टिक कीजिए, डिवोर्स या सेपरेटेड या विडो जो भी है उसको इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका पैन कार्ड नंबर, अब इनमें से कोई एक आपको आईडी प्रूफ देना है, या तो पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर दीजिए, या पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या वोटर आईडी कार्ड है, जो भी है इनमें से आपको एक नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके फादर्स का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम फिल कीजिए। यदि आप विवाहित है तो आपके स्पोज पति या पत्नी का नाम फिल करेंगे, और यदि अनमेरिड है तो उसको आप टिक छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मदर्स का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम फिल कीजिए मदर्स का नाम। नेक्स्ट आपका कंट्री कोड, तो कंट्री कोड में सिंपल यहाँ पर आपका इंडिया यहाँ पर आप टिक करेंगे, इस प्रकार से इंडिया आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका इंडिया 91 इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका कंट्री कोड, तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं आपको, यदि STD नंबर आपके पास या रिलीजन यहाँ पर लैंडलाइन नंबर आपका, इन सभी को फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रिलीजन, तो आपका जो भी धर्म है इस प्रकार से आपको धर्म को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो अब आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है यानी वर्तमान पता इसको फिल करेंगे यहाँ पर। तो इस वाले सेक्शन में आपको वर्तमान पता फिल करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो आपका एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2, तो जैसे आपका एड्रेस है तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए और इसके आगे का एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है, इस प्रकार से इंडिया लिख दीजिए। तो यहाँ पर इंडिया करेंगे तो आपका इंडिया से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेट, तो आपका जो भी राज्य है इस प्रकार से, तो ये फॉर्म आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। तो आपका जो भी राज्य इस प्रकार से पूरी लिस्ट दिख जाएगी, तो आपका राज्य को सिलेक्ट करेंगे। अब आपकी जो भी सिटी है सिटी का नाम फिल करेंगे और आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ से फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, यदि आपका ई वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस दोनों सेम है तो इसको टिक कर देंगे, तो दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग फिल कर रखा सेव पर आपको लेके कर देना है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन देखिएगा, तो जो भी आपने जानकारी यहाँ पर फिल की है प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा, उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, सबको सही था, आपको फिर नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको जो अलग अलग आपको टैब दिख रहे हैं, इन पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उसी सेक्शन में पहुंच जाएंगे। जैसे प्रोफाइल पर आपको जाना है तो दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप प्रोफाइल पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको इस प्रकार से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको 10th या एसएससी या मैट्रिक की जानकारी फिल करनी है। तो पासिंग ईयर, आपने 10th है जो किस वर्ष पास किया हो वो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट कौन कौन से थे तो वो सब्जेक्ट फिल करेंगे, या आप चाहें तो इस प्रकार से आल, जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था या सीजीपी सिस्टम था, तो जो भी था इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका परसेंटेज, तो आपकी जो भी 10th में परसेंटेज है वो परसेंटेज को फिल करेंगे, और यदि आपका सीजीपी है तो यहाँ पर सीजीपी को सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी सीजीपी प्राप्त हुआ है वो सीजीपी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्कूल या कॉलेज का नाम, तो यहाँ पर अपना स्कूल का नाम फिल कीजिए, और यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे। आपका जो भी बोर्ड है, जैसे गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई, तो जो भी आपका है इस प्रकार से फिल करेंगे। आप इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 12th, तो आपका 12th आपने किस ईयर पास किया वो यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट, तो आपके 12th में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे आपके मेजर सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे आपको हम दिखा देते हैं, जैसे आपका हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपका इंग्लिश, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका मैथ्स, तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं 12th में सिंपल इसी प्रकार से फिल करेंगे। आपका परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है, या इनमें से कुछ भी यहाँ पर नहीं है, परसेंटेज या ग्रेड या सीजीपी सिस्टम ही नहीं है, तो उसको टिक करेंगे। आपका परसेंटेज को फिल करना है। आप अपने स्कूल का नाम फिल कीजिए और अपने बोर्ड का नाम ऐसे फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, तो यदि आपके पास किसी प्रकार कोई डिप्लोमा है तो उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, और यहाँ पर इन सभी को फिल करने के बाद आपको सेव एंड ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, तभी आपका ये ऐड होगा। अब आपके पास जैसे डिप्लोमा में कुछ है, जैसे डीसीए, पीजीडीसीए या कुछ भी आपके पास है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। सिंपल आपको ऐड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे को आइए, तो अब आपको यहाँ पर एक डिग्री की जानकारी दी गई है। तो ग्रेजुएशन, चूंकि आपकी सभी पोस्ट हमने पहले ही बता दिया कि सिंपल ग्रेजुएट पास हैं, तो ऐड ऑप्शन पर आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करना है आपको। जैसे ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपको डिग्री का नाम, तो आपने इनमें से डिग्री क्या किया है, तो डिग्री आपको देखने को मिल रही है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी आपने इनमें से किया है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने बीए किया है तो बीए को इस प्रकार से टिक कीजिए। अब आपके जो बीए में मेजर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से रहे, जैसे आपके फॉर एग्जांपल के लिए आपके रहा है हिस्ट्री आपका, पॉलिटिक्स है आपका, और जियोग्राफी, जो भी आपका रहा है इस प्रकार से फिल कीजिए। जैसे बीएससी की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है, तो आपके पास जो भी है वो अपने यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका रिजल्ट टाइप, आपका परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है, वो फिल कीजिए। आपका जो भी परसेंटेज है परसेंटेज को फिल कीजिए। ईयर ऑफ पासिंग, तो वो फिल कीजिए। इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए। और किस आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो जो भी अपने स्टेट से किया है तो उस स्टेट का नाम फिल कीजिए। इसका कंट्री, तो यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर देना, और आपको 7 ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऐड पर ही आपको क्लिक सिंपल सा कर देना है। इसके बाद की डिग्री की जानकारी भी ऐड हो जाएगी। अब आपके पास जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है, जैसे आपके पास एमए या एमएससी या एमकॉम कुछ भी है, तो ऐड पर क्लिक करके इसको भी ऐड कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो सिंपल इनको आप खाली यहाँ से छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल नीचे को यहाँ पर चले जाना है, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब आपके पास किसी प्रकार का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड पर क्लिक करके इसको दे सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। यदि प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं आप तो इसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ दीजिए। और इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट, यदि आपने कोई रिसर्च पेपर, रिव्यू, आर्टिकल, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, इनमें से कुछ भी यहाँ पर आपने किया है तो ऐड पर क्लिक करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। यदि नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। इसी प्रकार से आपको रिसर्च पब्लिकेशन, आपका कोई बुक आपका या चैप्टर, इनमें से आपने कुछ किया है तो ऐड पर क्लिक करके इसकी जानकारी दे सकते हैं, अन्यथा इसको भी खाली छोड़ दीजिए। इन सभी को खाली छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर टाइम रिकॉर्ड आपको ज्वाइनिंग इन डे, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइन करने के लिए आप कितने दिन के अंदर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको अनुसार यहाँ पर आपको लिख देना था। जैसे यहाँ पर सिंपल आप 15 दिन यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है या नहीं, तो इस प्रकार से यदि आपके पास नहीं है तो नो पर हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब, तो यहाँ पर आपको जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह आपने कुछ किया है तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसको भी आप खाली छोड़ दीजिए सिंपल सा। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हैव यू बीन डिबर्ड या पनिश्ड आपको फॉर एडप्टिव अनफेयर मीन्स यानी एग्जामिनेशन, यदि आपको किसी प्रकार की कोई बोर्ड या इंस्टीट्यूट या संस्था के द्वारा आपको किसी एग्जाम से देने से रोका गया है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व यानी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस, यदि माल प्रैक्टिस में कहीं नकल में या किसी में कारण आपको यहाँ पर इन्वॉल्व है तो ऐसे नहीं तो आपको इस पर भी नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है
इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। हैव यू बीन एवर इन्वॉल्व एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, तो इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू बीन डिस्चार्ज या डिसमिस, आपको किसी प्रीवियस एम्प्लॉय में हटाया गया है या डिसमिस किया गया है, तो ऐसे नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके ऊपर किसी प्रकार कोई यहाँ पर प्रोसीडिंग आपको अगेंस्ट केस या कुछ भी यहाँ पर तो नहीं चल रहा, यदि है तो ऐसे नहीं तो नो पर ही क्लिक आपको कर देना है। और इसके बाद कुछ सबमिट पर क्लिक आपको सिंपल सा कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पूरी प्रीव्यू यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने जो भी यहाँ पर ज्वाइनिंग की डिफिल की है, इनमें से आपने यहाँ पर यस नो किया है तो इसको चेक कर सकते हैं। और यदि इनमें से कोई भी आपको एडिट करना है तो जो ऊपर एडिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको आप एडिट कर पाएंगे। इसके बाद आपको नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज 9, तो यहाँ पर आपको जो एडिट डिटेल पर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके कम से कम एक भाषा यहाँ पर ऐड करना अनिवार्य रहेगा। तो एडिट डिटेल पर आप सिंपल से क्लिक कीजिए। तो जैसे एडिट डिटेल पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर एक भाषा तो फिल करना अनिवार्य है। जैसे पर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, हिंदी। तो यहाँ पर रीड, यहाँ पर देखिए स्पीक, रीड, राइट और एड, सेव एंड ऐड पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक भाषा यहाँ पर ऐड हो चुकी। अब आपके पास इसके अलावा और कोई दूसरी भाषा ऐड करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश, आपकी जो भी क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज है उनको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ऊपर बैक का ऑप्शन दिख रहा है, इस बैक पर आपको क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। सिंपल सा बैक पर क्लिक कीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए हमने एक भाषा यहाँ पर ऐड कर ली। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये किसके लिए जरूरी है यहाँ पर, यदि आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में या किसी संस्था में कार्यरत हैं यानी जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, तो ये उनके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर एनओसी इशूइंग अथॉरिटी का नाम, प्लेस, डेजिग्नेशन, इशू आपका डेट, एड्रेस, ये सब कुछ फिल करेंगे। और यदि आप फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आपको सिंपल जो इस पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। तो आपकी ऑप्शन यहाँ से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको सी पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद इसका भी आपको प्रीव्यू दिखेगा, आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है एडिशनल फील्ड्स। तो यहाँ पर डेट ऑफ इशू आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें आपका EWS, OBC, नॉन क्रिमिनल और SC ST। तो एडिट पर क्लिक करके आपका जो सेंट्रल कास्ट है उसकी जानकारी यहाँ पर आप ऐड कीजिए। और आपका यदि दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, तो इसकी भी जानकारी ऐड कर सकते हैं। और आपका परसेंटेज बैचलर डिग्री इफ रिजल्ट इन CGPA या GPA या ग्रेड पे में यहाँ पर ग्रेड में है तो उनकी भी जानकारी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको एडिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक सिंपल सा कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एडिशनल फील्ड में आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र वो किस डेट को इशू हुआ है। तो सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए आपका जो जैसे 2026 है, तो इस प्रकार से 2026 को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से सिलेक्ट कीजिए आपका किस मंथ में इशू हुआ है, तो वो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से मंथ को सिलेक्ट कीजिए और डेट को सिलेक्ट कीजिए और सेट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका डेट यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेट ऑफ इशूइंग आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि डिसेबल हैं तो उसकी सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, अन्यथा इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका परसेंटेज, यदि आपका डिग्री यहाँ पर आपका परसेंटेज है CGP या GPA या CPI में, तो उसकी जानकारी देंगे। और इसके बाद कुछ सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए आपके नेक्स्ट आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है इनको भी अपलोड करना है पर कंपलसरी है। तो सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो को अपलोड करेंगे। और फोटो आपकी JPG या JPEG या PNG फाइल में हो सकती है। और फोटो की साइज़ मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आपकी फ़ोटो 80-90 KB के आसपास हो, तो आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होगी। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कीजिए। इसके बाद अपना सिग्नेचर, तो सेम आपका सिग्नेचर भी इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना गैलरी से अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 10th का सर्टिफिकेट, इसको भी आपको JPG या JPEG या PDF फाइल में यहाँ पर बना सकते हैं। और मिनिमम यहाँ पर देख सकते हैं 100 KB से लेकर 500 KB तक इसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इनको अपलोड कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट आपका या वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई जो अब यहाँ पर जानकारी आपने फिल की थी तो उसका भी आपको PDF बनाना है। और सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड यहाँ से कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो इसका भी आपको PDF बनाना है। और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इनको आप अपलोड यहाँ से कर दीजिए आप सिंपल सा। तो जैसे अपनी फोटो को, सिग्नेचर को अपलोड करते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। आपको स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो देखिए हमारी फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी। इस व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो यहाँ पर शो हो जाएगी कि अपलोड हुई है या नहीं। इसी प्रकार से आपके सिग्नेचर को भी अपलोड आप कर देंगे। तो इसके बाद पूरा फॉर्म का आपका प्रीव्यू यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से सभी जानकारी को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं इस प्रकार से। और आपका सब कुछ सही। और यदि कोई मिस्टेक मान लीजिए तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे, आप यहाँ पर साइड में आपको जो आइकन दिख रहा है उन आइकन पर क्लिक करके उनको आप सुधार सकते हैं। आपका सब कुछ सही है तो आई एग्री पर चेक बॉक्स पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो एक बार और आपको अपनी कैटेगरी को कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है
इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे यहाँ पर हम रिजर्व कैटेगरी से आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से टिक कीजिए और प्रोसीड फॉर सबमिशन पर आपको क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। एक बार आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पर क्लियर बोला गया कि नो चेंजेस या मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो यदि फाइनल आप सबमिट कर देते हैं तो फिर उसमें आप किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है। आपका सबको सही तो फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। और यदि कोई मिस्टेक है तो डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, इसको एडिट कर सकते हैं, या आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इन पर क्लिक करेंगे, जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं इनको चेक कर पाएंगे, आपका प्रीव्यू है इन सभी को चेक कर पाएंगे। आपका सबको सही तो सबमिट माई फॉर्म इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं सबमिशन सक्सेसफुली इस प्रकार से आपको दिख गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम सबमिट हुआ है या नहीं। क्योंकि ये फॉर्म हमने फीमेल कैटेगरी से अप्लाई किया है, इसलिए फीमेल और SC ST और दिव्यांग के लिए कोई फीस नहीं है। लेकिन यदि आप मेल अभ्यर्थी और OBC EWS और UR के थे तो आपको 500 रुपये फीस आपको पेमेंट करने का ऑप्शन भी आएगा। उसके बाद आपको फॉर्म का आपको फाइनल सबमिट होगा। तो आपका फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं हुआ, तो इस प्रकार से आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा है, पोस्ट का नाम दिख रहा है, और यहाँ पर डाउनलोड या प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको सेम इसी प्रकार से पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था, अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम डिप्टी सेक्शन या असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो असिस्टेंट को टिक कीजिए आप। आपका ऑर्गेनाइजेशन नाम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका आ जाएगा, तो आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। आपकी कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी थी इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। पोस्ट यदि आप दिव्यांग हैं तो उसको टिक कीजिए, आपकी जो भी कैटेगरी है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। आई हैव रीड पर इस प्रकार से टिक कीजिए और आपको जो चेक वैकेंसी दिख रहा है चेक वैकेंसी पर आपको दोबारा से क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी जो पोस्ट के अनुसार कैटेगरी है वो यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट दिख जाएंगी। सेम इसी प्रकार से अप्लाई पर आपको सिंपल से आपको क्लिक कर देना, जैसा आपने फॉर्म को अप्लाई किया था अपने इस पोस्ट को, सेम इसी प्रकार से इस पोस्ट को ही अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके बाद आपने जो इसके पहले आपकी डिटेल्स फिल थी वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ से फिल रहेगी। आप इसका तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपको नेक्स्ट चले जाना है और जो भी आपकी सभी फॉर्मेलिटी इनको आपको टिक करते जाना, और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके ऑलरेडी अपलोड रहेंगे तो उसको जाकर अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा आपका मल्टीपल पोस्ट का रहने वाला है। तो इसी प्रकार से आप जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सभी पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर पाएंगे। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही जैसे इसका एग्जाम सेंटर तो हालांकि भी क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी जो कैंपस है कम से कम इन सिटी में तो एग्जाम आपके हो सकते हैं। इसके अलावा आपका एग्जाम की डेट, सिलेबस और कुछ भी यहाँ पर अपडेट आती है तो आपको टाइम पर वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बाकी आपको किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है फॉर्म फिल में तो जो हमने स्टार्ट में आपको हेल्पलाइन नंबर बताया था उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।